क्या चेक करेंगे, इफ एंड ओनली इफ में अगर बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू है या बोथ द स्टेटमेंट फॉल्स है, बोथ द स्टेटमेंट ट्रू है, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तब रिजल्टेंट रहेगा ट्रू, और पी भी फॉल्स है और क्यू इज ट्रू, अदरवाइज ठीक है। सो चलो इसी के ऊपर पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे दो टाइप के स्टेटमेंट्स या दो टाइप के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिसको हम आगे प्रॉब्लम्स में देखेंगे। एक को बोलते हैं हम टोटोलॉजी। तो व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी? व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी? अ स्टेटमेंट फॉर्मूला which have all the truth values as true, all the truth values as true, then it is called as tautology. While if all the values are false, then it is called as contradiction. Statement या formula जिसका ट्रूथ टेबल हम निकालेंगे, and after drawing the truth table all the values are true, then it is called as tautology, and if all the values are false then it is called as contradiction. Okay? अब ये किसी चीज में टोटोलॉजी फाइंड करना, कोई स्टेटमेंट है और अगर वो स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है दैट इट इज अ टोटोलॉजी, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंस, then it is also called as equivalence, ठीक है। इक्विवेलेंस किस तरह से दिखाया जाता है? इक्विवेलेंस इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब हम याद रखेंगे, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हम ऐसे दिखाएंगे और इक्विवेलेंस हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, लेट्स टेक वन प्रॉब्लम, देन यू विल गेट मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी याद रखेंगे हम, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, देन वी हैव टू सॉल्व इट बाय ट्रूथ टेबल। व्हाइल ड्राइंग द ट्रूथ टेबल, रिजल्टेंट जो रहेगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट if it is true then it is called as tautology, and all the resultant values are false, then it is called as contradiction, ठीक है, then it is called as contradiction. And while checking if it is a tautology or not, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस, ठीक है। यहां तक समझ गया। अब हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, आपको समझ जाएगा प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम इजी है। सो लेट्स टेक फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहाँ प्रॉब्लम किस तरह से है, ऐसे आपको प्रॉब्लम आएगा, शो दैट क्या, P implies Q is equivalent to not P or Q. It is equivalent to not P or Q. So इसका मतलब ये है कि इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल ये सेम आना चाहिए, तब हम बोलेंगे इट्स एन इक्विवेलेंस, राइट। अब देखो वो कैसे आता है। सो लेट्स ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल में हमें, अब देखो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं इसको, मैं आपको उस दिन बताया था, हमें ये चेक करना होता है कि हमें किस किस चीज की जरूरत है। सो सी वी नीड P Q देन नॉट P, ये तीन चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P Q, उसके बाद क्या चाहिए, P और Q हो गया, उसके बाद क्या चाहिए, नॉट P चाहिए, सो नॉट P। नाउ लेट्स फाइंड P एंड Q। P और Q की वैल्यूज क्या आएगी, T F, ठीक है, और Q की वैल्यू आएगी T F। अब नॉट P की वैल्यू किस तरह से आएगी, नॉट P की वैल्यू इसका कॉन्ट्रडिक्शन मींस इसकी निगेट वैल्यू, सो यहाँ पे आएगा F T, ये हो गया नॉट P। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, P implies Q फाइंड करना है।
P implies Q फाइंड करना है। मैंने अभी बताया था P implies Q का फॉर्मूला में हम क्या चेक करते हैं, whenever there is first statement is true and second statement is false, हमें क्या चेक करना है, ये कंडीशन। P implies Q में कंडीशन कौन सी है हमारी, ये दिस कंडीशन, ये कंडीशन चेक करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तब ये क्या होगा, तब ये क्या होगा, फॉल्स, राइट, अदरवाइज इट इज ट्रू। ठीक है, P implies Q हो गया। अब हमें क्या निकालना है, नॉट P और Q, ये निकालना है, नॉट P और Q ये निकालना है। नॉट P और Q कैसे निकालेंगे हम, नॉट P और Q कैसे निकालेंगे, दिस इज नॉट P, ये है नॉट P और ये है Q। हमें क्या चेक करना होता है, और स्टेटमेंट में हम क्या बोलते हैं, और की कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, F और F अगर है तभी रिजल्टेंट क्या आएगा, F, अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। सो हमें चेक करना है F और F कहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये दिखा आपको, यहाँ देखो, मैं इसके कलर चेंज करता हूँ, नंबर आपको दिखाता हूँ। सो हमें ये देखना है, देखो यहाँ F और F, यहाँ पे क्या है F, यहाँ पे क्या है F, यहाँ पे आएगा F, अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। ठीक है, सो अब ये दोनों के वैल्यूज देखो, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, विच मीन्स या फिर आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इट इज ऑल्सो, इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को क्या बोलते हैं, बाय कंडीशन। बाय कंडीशन कैसे होगा, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बोलूंगा मैं, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, सो आई हैव टू फाइंड कॉलम नंबर 1, इसका बाय कंडीशन चेक करना है कॉलम नंबर 2 से। ये बाय कंडीशन कौन सा था, ये बाय कंडीशन कौन सा है, ये किस तरह से चेक होता है, ये बाय कंडीशन। इसका रूल क्या है, इसका रूल कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, अगर बोथ ट्रू होंगे या बोथ फॉल्स होंगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रू, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। अब देखो ट्रू ट्रू, सो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, और इट इज इक्वल टू या इट इज इक्विवेलेंस टू नॉट P और Q, P implies Q, ये सेम है नॉट P और, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, इक्विवेलेंस में हम क्या चेक करते हैं, इक्विवेलेंस में हम क्या चेक करेंगे, जो रिजल्टेंट है हमारा, जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या आ गया, ऑल ट्रू, ऑल ट्रू है ना ये, सो इट इज अ टॉटोलॉजी। इसी को हम बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजी। ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट सारे के सारे रिजल्ट क्या आ गए, ट्रू, हेंस इट इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी। यहाँ पे आएगा सेकेंड प्रॉब्लम लेता हूं मैं, देखो, शो दैट P implies Q, P implies Q and Q implies P, Q implies P, Q is equivalent to P double implies Q, या P if and only implies Q and Q implies P equivalent to P double implies Q या P by condition Q, ठीक है, इसको निकालेंगे। सो देखो यहाँ पे हमें निगेशन वाली कोई वैल्यू नहीं है, सिंपली P एंड Q में ही सब चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। P Q ये चाहिए था, सो दिस इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ तक आ गया। उसके बाद अभी क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये फाइंड करना है। दिस इज P implies Q, P implies Q में क्या आएगा आंसर, P implies Q में, सो T एंड F, ठीक है, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, तो ये क्या होता है, फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। उसके बाद देखो Q implies P, Q implies P निकालेंगे,
क्यू इम्प्लाइज पी में क्या करना है, पहले क्यू को कंसिडर करना है, पहले क्यू को कंसिडर करना है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू, एक सेकंड, अदरवाइज इट इज ट्रू। ठीक है, क्यू इम्प्लाइज पी समझा मैंने कैसे लिया, क्यू इम्प्लाइज पी, आई नीड टू टेक क्यू एज द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड पी एज द सेकंड स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, ये देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तब ये आएगा फॉल्स, तब ये आएगा फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है देखो, अब क्या फाइंड कर, अपन ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2। सो अभी कॉलम नंबर 1 में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है कॉलम नंबर 2 के साथ। सो दिस इज, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, एंड ऑपरेशन में क्या होता है, एंड ऑपरेशन बताओ। If first is true and second is true, then true, all other cases are false. First statement is true and second statement is true, then resultant is true, otherwise it is false। तो ये देखो ये true and true है, तो यहाँ पे क्या आ गया true, ये true and true है, तो यहाँ पे क्या आ गया otherwise, देखो ये false, तो ये हो गया false, ये भी false। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, P ये फाइंड कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये फाइंड कर रहे हैं, ये P डबल इम्प्लाइज क्यू, P डबल इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, अगेन both the statements are true, both the statements are true और both the statements are false, then resultant will be true। तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा false। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब देखो इसको मैं बोलूंगा 3, दिस कॉलम इज 3, इसको मैं चेंज करना है, कलर चेंज कर देगा, चेंज द कलर। अब इसको बोलता हूं मैं दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब मुझे क्या फाइंड करना है, 3 और 4 का इक्विवेलेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस कैसे फाइंड करते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन इक्वल, अगर दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू। ठीक है, सो इट्स अ ये क्या आ गई, टोटोलॉजी, इट इज अ टोटोलॉजी, इट इज अ टोटोलॉजी। सो वी कैन से दैट P implies Q, P implies Q and Q implies P is equivalent to P implies Q and Q implies P is equivalent to P double implies Q. P double implies Q. Now show that P and not Q, P and not Q equals to P and P implies Q. P implies Q। ठीक है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या था, सभी का कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Check P and not P and Q and not Q is tautology or contradiction। Yes, sir. contradiction आ रहा?
ओके सो अभी तक हमने जो देखा इसमें वी आर यूजिंग ट्रूथ टेबल। अभी तक हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे इसमें हमने देखा वी आर यूजिंग ट्रूथ टेबल। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है विदाउट ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लॉज ऑफ लॉजिक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये थोड़ा सा आप लर्न